हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आपको दिन बड़ी ज़्यादा होगा। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। तो भाई आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं करने वाला हूँ स्टडी विथ मी व्लॉग। हाँ भाई, क्योंकि मेरे 28 तारीख से पेपर आ रहे हैं और 28 तारीख को मेरा पहला पेपर है जो कि हिंदी का है। तो आज मैं प्रॉपर हिंदी की पढ़ाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो फटाफट से कॉपी किताब लाते हैं। और अभी मैं दूध पी के फिर दूध पी के फिर पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं कॉपी किताब लाता हूँ और उसके बाद फिर पढ़ने बैठते हैं। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। ठीक है, और मैं कैसे ये चीज़ें याद करता हूँ। वैसे तो मेरे को बहुत जल्दी याद नहीं होती, बट हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जल्दी याद हो जाए। और इसलिए मैं क्या करता हूँ वो मैं तुम्हें बताऊँगा कि बेसिकली मैं चीज़ों को बार बार रटता हूँ एक तरह से, तो है ना, क्योंकि वो आदत सी बन गई है कि बार बार पढ़ते हैं और उसके बाद याद होता है। ठीक है, सो लेट्स गो। फटाफट से मैं दूध पी लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं कॉपी किताब ला के फिर मैं पढ़ने बैठता हूँ। ठीक है, और आज का ब्लॉग एंजॉय करो। ठीक है, तो दूध पीने के बाद मिलते हैं। ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर मैं चौथा वाला आंसर याद कर रहा हूँ। तो इसमें लिखा है, जैसा कि इसमें तो इसमें सबसे पहले लिखा है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी, जो कि प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी बताना है इस कविता में मातृभूमि के प्रति अज्ञात प्रेम, भक्ति और उसकी महानता। ठीक है, उसकी महानता वगैरह बताई है। महानता वगैरह की गुणगान किया गया है मातृभूमि में। फिर उसका संरक्षण बताना है। मातृभूमि हमें अपनी गोद में आश्रय देती है, वह हमें अन्न, जल और जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करके हमारा पालन पोषण करते हैं। ये बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना, ये संरक्षण, मातृभूमि हमें अपनी गोद में आश्रय देती है, ये बढ़िया चीज़ है। तो भाई चलो इसको याद कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, और उसके बाद मिलते हैं। मातृभूमि डन हो गया। चौथा वाला कंप्लीट। टाइम टू फॉर 5। फिफ्थ वाले और इट्स लास्ट, क्योंकि इसके आगे मैं इससे ज़्यादा याद नहीं कर सकता। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय देते हुए भारत वंदना कविता का भावार्थ लिखिए। तो मैंने क्या लिखा है वो तो मैं सुनाता हूँ। जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ और महान कवि थे। कविता का भावार्थ। भारत वंदना कविता में भारत माता की वंदना की गई है। कवि माँ भारती से प्रार्थना करते हुए कि देशवासियों के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश मिले, जिससे सभी नागरिक राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। तो चलो छोटा सा है, जल्दी से याद कर लेते हैं, देन फिर चलते खाना वगैरह खाने। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ और महान कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ और महान कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ और महान कवि थे। भारत वंदना कविता में भारत माता की वंदना की गई है। कवि माँ भारती से प्रार्थना है कि देशवासियों के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश मिले, जिससे सभी नागरिक राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। योगदान दे सकें। ठीक है, तो ये फिफ्थ वाला भी हो चुका है। सो मैं तो आज अभी 5 क्वेश्चन ही याद करूँगा, उसके बाद कल बाकी के करूँगा, क्योंकि अभी 10 क्वेश्चन के आंसर्स लिखना भी बाकी है। तो बहुत सारे हैं,
और अभी मुझे बहुत सारा पढ़ना है, तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, धीरे धीरे अभी, क्योंकि हिंदी का पेपर अभी ज़्यादा, अभी थोड़ा टाइम है, बट हाँ टाइम कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो पढ़ना पड़ेगा जो चांसेस है आने के, है ना। तो इनके हैं, तो अभी इन 5 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है अच्छे से, और बाकी के कल पढ़ेंगे। ठीक है, रात हो गई है और कितने करीब 10:30 से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, चलो फटाफट से खाना खा लेते हैं। खाने में क्या बना है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अपनी कॉपी किताब अच्छे से बंद करके रख देते हैं गाइस। क्या है कि खुली कॉपी किताबें नहीं रखी जाती। तो यहाँ पर ये कॉपी और पेन वो रहा, तो इसे यहाँ पर डाल देते हैं और ईयरफोन्स उठा लेते हैं और कॉपी, चलो चलते हैं। मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। यहाँ पर देखो ये बना है दाल और चावल, इसमें रखा है। ठीक है, चलो फटाफट से खाना खा लेते हैं और मिलता हूँ कल के ब्लॉग में। क्योंकि ये देखो यहाँ चीनू सो गया, वहाँ सार्थू सो रहा है ना। तो चलो बाहर हल्ला है तो एंडिंग नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप तुम्हें आज का ये छोटा सा स्टडी ब्लॉग तुम्हें पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल के इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड तुम भी पढ़ाई करो गाइस, बहुत दिक्कत होने लगती है बाद में। ठीक है, बाय। जाबलपुर की गलियों से सीन मेरा घर तक, कैमरा